जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सांस लेना और गुजर बसर करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम क्यों पैदा किए गए हैं और किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इंसान के दिल और दिमाग को संतुलित करने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह का जिक्र है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया। याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। सूरह अर्रद 13-28। कभी आपने गौर किया है कि तालीम हासिल करने वाला छात्र जब मुश्किल सब्जेक्ट समझ नहीं पाता तो किसी अदद लम्हे में हताश हो जाता है, लेकिन वही छात्र अगर सब्र करे, मेहनत जारी रखे और अल्लाह से मदद मांगे तो धीरे धीरे वही मुश्किल आसान लगने लगती है। यही जिंदगी की हकीकत है। सब्र और मेहनत अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलती है। एक औरत की कहानी सोचिए, जिसने अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की। वह अनपढ़ थी, मगर यकीन रखती थी कि इल्म ही रोशनी है। मुश्किलात, तंगदस्ती और समाज की तानेबाजी के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसी के सब्र और हिम्मत से उसके बच्चे आलिम बने, और फिर उसी मां को लोग बेइज्जत कहने के बजाय मुबारकबाद देने लगे। यह हमें यह सिखाता है कि हालात चाहे कैसे भी हों, अगर नियत नेक हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो नतीजे रोशन होते हैं। रसूल अकरम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। इब्न माजा। यानी तालीम सिर्फ दुनियावी कामयाबी का जरिया नहीं, बल्कि आखिरत की सुधार का भी रास्ता है। भाइयों और बहनों, हर गिरावट आपको उठने का नया सबक देती है। हर परेशानी में छुपा हुआ है एक पैगाम कि अल्लाह आपसे गाफिल नहीं है। मुश्किल वक्त में दुआ और कोशिश को मत छोड़ो, क्योंकि वहीं से रोशनियों का दर खुलता है। आज अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, अल्लाह की मदद हमेशा आपके करीब है। उसकी रहमत समंदर से भी गहरी और आसमान से भी ऊंची है। करें सब्र, रखें उम्मीद और मेहनत करते रहिए। इंशाअल्लाह वह मंजिल जरूर हासिल होगी जो आपके दिल को सुकून और आपकी आत्मा को रोशनी देगी। मेहनत करने वाला अल्लाह को अजीज है, क्योंकि मेहनत सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं, बल्कि बंदे के ईमान का इम्तिहान भी है। इंसान जब मेहनत करता है, दुआ करता है और अल्लाह पर यकीन रखता है तो उसका रिज्क उसी की तरफ भाग कर आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वह कोशिश करेगा। सूरह अन-नज़्म 8.9। यानी मेहनत और जद्दोजहद को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको किसी मकसद के लिए चुना है तो समझ लीजिए कि आप कमजोर नहीं हैं। चुना हुआ बंदा हार नहीं मानता। इसलिए अपने इरादों को मजबूत रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो। हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठो और अपने दिन की शुरुआत शुक्र और नेक नियत से करो। जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता। लोग कहेंगे यह मुमकिन नहीं है, लेकिन आपका दिल गवाही देगा कि मेरा रब जब कुन कहता है तो वह चीज हो जाती है। डर और शक सिर्फ आपको रोकते हैं। इन्हें छोड़कर अपने दिल को रोशन करो और आगे बढ़ते रहो। अल्लाह आपकी हर हालत में निगरानी कर रहा है। वह आपको हिम्मत दे रहा है, दुश्मनों के खिलाफ ताकत दे रहा है और आपके लिए वो रास्ते खोल रहा है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं। कई बार उसकी रहमत इतनी बड़ी होती है कि वह आपको वो नेमत देता है जिसकी आपने दुआ में भी तलब नहीं की थी। तो अपने सब्र को हथियार बना लो, मेहनत को ढाल बना लो, दुआओं को तीर बना लो और अपने ईमान को ऐसा किला बना लो जिसे कोई हिला न सके। जब मुश्किल आए तो मुस्कुराओ, जब हार मिले तो उम्मीद रखो और हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करो। याद रखो, अल्लाह ने वादा किया है कि सब्र करने वालों के लिए ऐसी इनायतें हैं जिन्हें इंसान गिन भी नहीं सकता। तो मेहनत करो, सब्र करो और ईमान पर डटे रहो, क्योंकि यही कामयाबी का असली रास्ता है। जिंदगी का हर लम्हा एक सफर है, और यह सफर इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि वह बंदे को वहां पहुंचा देती है जहां उसके सपने भी साथ नहीं दे पाते। जब इंसान अपनी मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरपूर भरोसा करता है तो उसकी किस्मत नए रास्तों पर खुलती है। कुरान में फरमाया गया है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 5-3। तू वही बंदा है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत का खास हिस्सा बनाया है। जब तू दर्द से गुजरेगा तो उसमें सब्र का हीरा पैदा होगा। जब तू मुकाबला करेगा
तो तेरे अंदर हिम्मत का दरिया बह उठेगा। गिरने के बाद भी अगर तू हार न माने तो अल्लाह तुझे और बुलंद उठाएगा। इंसान की असली ताकत उसकी दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि उसके सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे में है। सोच, जब तू अपनी पूरी ताकत लगाता है तो तेरा रब तुझे और ताकत देता है। जब तू हार मानने ही वाला होता है तो आकाश से आवाज आती है, न मायूस हो, बेशक अल्लाह की रहमत मोमिनों के करीब है। यही आवाज तेरे दिल को मजबूत बनाती है और यही तेरी रगों में नई उम्मीद बहा देती है। भाइयों और बहनों, यह वक्त तुझे सिर्फ एक चीज समझाना चाहता है, खुद को पहचानो, अपने दिल की गहराइयों से उठो और अपने सपनों को जिंदा रखो। असली जीत वही है जो खुद पर भरोसा करके और अल्लाह की मदद से हासिल की जाए। अल्लाह तेरे लिए ऐसी योजना बना रहा है जिसे तू आज समझ नहीं पा रहा। वह तुझे ऐसी खुशखबरी देगा जिससे तेरी दुनिया बदल जाएगी। तू वही कहानी बनेगा जिसे लोग सुनकर मुस्कुराएंगे। तेरी मेहनत का फल लोगों के लिए मिसाल बनेगा। तो अभी थोड़ा और सब्र कर, थोड़ा और मेहनत कर और अपना भरोसा अल्लाह पर और गहरा कर। यकीनन वो तुझ पर वो नेमतें उतारेगा जिनकी तूने दुआ में भी तलब नहीं की होगी। यही ईमान, यही उम्मीद और यही सब्र तुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब अल्लाह अपनी रहमत से किसी बंदे की तकदीर बदल देता है तो उसे वह मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इंसान तजुर्बों और मुश्किलात से गुजरता है, लेकिन जब दिल में ईमान और जुबान पर दुआ होती है तो अल्लाह पुरानी किताब को बंद करके नई किताब खोल देता है जिसमें सिर्फ भलाई, बरकत और रोशनी दर्ज होती है। सोचो, वह पल जब रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह से दुआ की जाती है। आसमान खामोश होता है मगर फरिश्ते उस पुकार को लेकर अर्श तक पहुंचते हैं। कुरान कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40 से 60। यही वह यकीन है जो इंसान की तकदीर का रुख मोड़ देता है। भाइयों और बहनों, जब अल्लाह का नूर उतरता है तो वह नूर सिर्फ चेहरे पर चमक नहीं लाता, बल्कि इंसान की रूह को भी रोशन कर देता है। यही नूर उसे उन मंजिलों तक पहुंचाता है जहां सिर्फ मेहनत और दुआ से पहुंचना मुमकिन है। दुनिया की दौलत और शोहरत खो भी जाए, लेकिन जब अल्लाह का नूर मिल जाए तो इंसान को वह सुकून मिलता है जिसकी कोई मिसाल नहीं। याद रखो, तकदीर के दरवाजे वही खोलता है जिसने तुम्हें पैदा किया। जब अल्लाह का फैसला आता है तो हर रुकावट मिट जाती है, हर दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और वहां से नेमतें ऐसे आती हैं जैसे बादल बरस रहे हों। आज अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है तो यह समझ लो कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की नई किताब लिख रहा है। उसमें गम और तंगी नहीं, बल्कि बरकत, रहमत और इज्जत दर्ज है। तुम्हारी मेहनत अब रायगा नहीं जाएगी, तुम्हारी रगों में वह ताकत दौड़ेगी जो तुम्हें दूसरों के लिए मिसाल बना देगी। ये दुनिया तुम्हारी रोशन सूरत और कामयाब हौसले को देखेगी और कहेगी कि यह वही इंसान है जिसे अल्लाह ने खास इनायत से नवाजा। तुम्हारे घर के दरवाजे पर ऐसे मौके दस्तक देंगे जिनका कभी तसव्वुर भी ना किया था। तो उठो, अपनी दुआओं को और मजबूत करो, अपने ईमान को और गहरा करो और अपने सब्र को हथियार बनाओ, क्योंकि अल्लाह जब इंसान की तकदीर लिखता है तो उसमें रहमत ही रहमत होती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब वह अपने रब से दूर हो जाता है, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी अजीम है कि वह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह पैगाम शायद तेरे लिए आखिरी दस्तक हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले लम्हे में क्या होगा। अल्लाह ने हमें सांस दी है, वक्त दिया है, लेकिन यह सब हमेशा के लिए नहीं है। सोच, अगले 48 घंटे सिर्फ घंटे नहीं हैं, बल्कि यह अल्लाह की नजर रहमत है। वह तुझे पुकार रहा है, ऐ मेरे बंदे, अब और मत सो, अब और मत बहक, अब मेरी ओर लौट आ। यही वो आवाज है जो तुझे गुनाह से दूर कर सकती है और रहमत के रास्ते पर ला सकती है। कुरान हमें याद दिलाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सभी गुनाह माफ कर देता है। सूरह अज झुमर 89 और 35। यानी तेरे किए गए गुनाह कितने भी बड़े क्यों न हों, तेरा रब तुझे माफ करने के लिए हमेशा तैयार है। सोचो, वह रब जिसने तुझे मां के पेट में भी देखा, तन्हा रातों में तेरे आंसुओं को भी सुना और आज भी तुझे पुकार रहा है, मेरे बंदे लौटा, जो हुआ सो हुआ, मैं रहमत वाला हूं,
मैं माफ करने वाला हूं। तू बस आ तो सही, तौबा के आंसू बहा तो सही, सजदा कर तो सही। भाइयों और बहनों, यह मौका खो मत देना। न जाने यह पैगाम आखिरी मौका हो। गुनाहों का बोझ जितना भारी है, अल्लाह की रहमत उससे कई गुना बड़ी है। लेकिन रहमत सिर्फ उन्हीं पर उतरती है जो सच में लौट आते हैं, जो सजदा करते हैं और अपनी रूह को पाक करने का इरादा रखते हैं। तो उठो, अभी उठो, अपने दिल को गुनाह की गंदगी से साफ करो, अपने रब की तरफ लौट आओ। वो रब जो कल भी तेरा था, आज भी तेरा है और हमेशा तेरा रहेगा। अब वक्त है कि तू अपनी रूह को आजाद करे और उस अल्लाह के सामने रोकर कह दे, या रब, मैं लौट आया हूं। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, इसमें मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं और इम्तिहान भी। लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता है, उसके हर कदम को अल्लाह गवाह बना लेता है। याद रखो, यह रास्ता भले कांटों से भरा हो, मगर मंजिल इतनी उज्जवल है कि आज तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब मदद के लिए कोई साथ न खड़ा हो, उस पल यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे करीब है। वह तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुनता है, तुम्हारे आंसू देखता है, तुम्हारी खामोशी में छिपे दर्द को समझता है। कई बार वह रहमत के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका तुम्हें एहसास भी नहीं होता। कुरान हमें यह भरोसा दिलाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 2 या अकलियत ईमान, यानी सब्र और मेहनत करने वाला कभी अकेला नहीं होता। तो डरना मत, रुकना मत, हार मानना मत। हर सुबह उठो और अपने रब का नाम लेकर शुरुआत करो। मेहनत को अपना रोज का हिस्सा बना लो, दुआ को अपनी आदत बना लो और यकीन को अपना दिलासा बना लो, क्योंकि अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह उस मोमिन को पसंद करता है जो मेहनत करता है, अगर वह गिर जाए तो फिर उठ खड़ा हो। यह हदीस हमें यही सिखाती है कि गिरना नाकामी नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की राह का हिस्सा है। असली गुनाह तो तब है जब इंसान रुक जाए और कोशिश करना छोड़ दे। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, अपने इरादों को मजबूत करो। जब अल्लाह देता है तो वह सिर्फ देता ही नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन देता है। यकीन रखो, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा, और जब वह आएगा तो तेरी मेहनत का हर कतरा और तेरे सब्र का हर लम्हा तेरे लिए रोशनी बनकर चमकेगा। जिंदगी की असली दौलत सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, बल्कि दिल का सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमत बरसाता है तो उसके लिए ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। असली 786 करोड़ की बरकत वह होती है जो इंसान की रूह को सुकून, घर को खुशहाली और जिंदगी को कामयाबी से भर दे। सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें ऐसी बरकत दे दे जिसमें न सिर्फ रोजी हो, बल्कि मोहब्बत, सेहत, तालीम और रहमत भी शामिल हो, तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। वह बरकत जो तुम्हारे गम छीन लेगी, तुम्हारी परेशानियों को हल कर देगी और तुम्हें उज्जवल भविष्य की राह दिखाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम